अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 15 में इस प्रकार वर्णन किया है। उस समय महाराष्ट्र के कोहिनूर कहे जाने वाले लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अपने भाषणों और लेखन शैली से बलबूते पर अंग्रेजी शासन को ललकारा था, भारत के स्वातंत्र्य के लिए उनकी कार्यशैली ने अंग्रेजों को घुटने पर लाया था। ऐसे बाल गंगाधर तिलक अकोला में शिव जयंती के लिए लोगों के आग्रह पर आने वाले थे। दामले खापर्डे जैसे बड़े बड़े वकील आने वाले थे। लोकमान्य तिलक जी को अध्यक्ष चुना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी का जन्म बराड़ प्रांत के बुल्ढाना जिले में स्थित सिंदखेड राजा का नाम का गांव है, वहाँ का है। इसीलिए कार्यकर्ता बड़े आनंद में थे, इसीलिए वो काम में लग गए। इनमें से कुछ लोगों ने बोला कि इस सभा के लिए श्री गजानन महाराज को बुलाया जाए। यह कल्पना कुछ लोगों को अच्छी लगी और कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। जिन्हें अच्छी नहीं लगी वो बोल रहे थे कि इस पिशाच को इस सभा में बुलाकर क्या फ़ायदा, वह अवलिया नंगा इधर इधर घूमेगा। कुछ लोग श्री गजानन महाराज को इनका निमंत्रण देने के लिए सेगांव गए। तब गजानन महाराज उनको बोलते हैं कि हम आपके सभा में जरूर आएंगे और वहाँ कोई पिशाच जैसा वर्तन नहीं करेंगे। यह सुनकर जब सब भक्त आनंदित हो जाते हैं। शिव जयंती के दिन सभा का आयोजन रहता है। महाराज पहले से ही सभा में आकर बैठ जाते हैं। उनको उसका लोगों को पता ही नहीं चलता, वो उनको इधर उधर ढूंढते रहते हैं। लोकमान्य तिलक का भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सभा अच्छी तरह में संपन्न हो जाती है। लोकमान्य तिलक को 124 कलम अनुसार बेड़िया पड़ती है। किसी का कोई तर्क नहीं चलता। इसीलिए दादा साहेब कापड़ लोकमान्य तिलक को बचाने के लिए उनकी वकालत करने मुंबई जाते हैं। उनके साथ कोल्लट भी रहते हैं। दादा साहेब खापर्डे कोल्लटकर को बोलते हैं कि आप सेगांव जाइए और गजानन महाराज को लोकमान्य तिलक के लिए प्रार्थना करिए। कोल्लटकर सेगांव महाराज के मिलने जाते हैं। तब महाराज 3 दिन तक अपने ध्यान में नहीं उठते। जब उनका ध्यान खुलता है तो वह कोल्लटकर को बोलते हैं कि लोकमान्य तिलक का बचना मुश्किल है, लेकिन उनके हाथ में एक महान कार्य होगा। यह कोल्लटकर को एक रोटी का प्रसाद के रूप में देते हैं और लोकमान्य तिलक को खिलाने के लिए बोलते हैं। कोल्लटकर मुंबई में जाते हैं और तिलक को खिलाते हैं। आगे तो लोकमान्य तिलक जी को मंडालय कारावास भेजा जाता है, वहाँ जहाँ उनके हाथ गीता रहस्य ग्रंथ की रचना होती है, जिससे लोकमान्य तिलक की सारी दुनिया में वाह होती है। यह श्री गजानन महाराज के आशीर्वाद से लोकमान्य तिलक का इतना महान कार्य कर सके थे। श्रीधर गोविंद काले नामक एक महाराज का भक्त कोल्हापुर में था। वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद नौकरी के लिए इधर उधर घूमता रहा, पेपर पढ़ता रहा। एक दिन अचानक पेपर में उसने ओयामा टोगो का चरित्र पढ़ा, जिससे वह प्रभावित हो गया। उससे मन में विचार घर करने लगा कि मैं भी यह विद्या सीखने के लिए विलायत जाता हूँ। जब ओयामा टोगो ने अपने देश का नाम रोशन किया, वैसे मैं अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करूँगा। लेकिन विलायत जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना मनोगत उसके दोस्त को बताया, जो मंद्रो विद्यालय में शिक्षक था। काले के दोस्त को भी उसका यह निर्णय अच्छा लगा, लेकिन पैसों के कारण संभव नहीं था। इसीलिए वो दोनों गजानन महाराज के पास जाते हैं, सेगांव जाते हैं दर्शन के लिए। तब गजानन महाराज काले को बोलते हैं कि तुम्हें विलायत जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भौतिक शास्त्र में कई गुना है, इसीलिए तुम विलायत जाने का विचार मन से निकाल दो। यह सुनकर गोविंद काले को बड़ा आनंद होता है और फिर वापस कोल्हापुर आता है और फिर वहाँ पे BA करता है, BMA की डिग्री प्राप्त करता है और उसे शिवपुरी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।